बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इन दिस पार्ट हम क्या करेंगे, डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज़। सो हम इसमें सेक्शन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम सेक्शन डिफाइन करने लगे हैं, दिस इज़ अबाउट फ्रेम सेक्शंस। फ्रेम मीन योर बीम्स, योर कॉलम्स। सबसे पहले हम फ्रेम सेक्शन को डिफाइन करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट में पहले ही हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड सेक्शंस अवेलेबल हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, इफ़ यू नीड दीज, आप मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी के तहत आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। इफ़ यू नीड दीज मटेरियल देन कीप इट, अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि आप एक छोड़ के आप डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और आप इन सब को क्या कर दें, डिलीट कर दें। एटलीस्ट यू हैव टू लेफ्ट एटलीस्ट वन मटेरियल। ठीक है जी। हमारे पास एक मटेरियल एटलीस्ट रह जाता है, एक सेक्शन हमारे पास रह। इसके बाद क्या आता है कि आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे बटन पे क्लिक करें तो आपके पास आ जाएगा सेक्शन शेप। कंक्रीट अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कंक्रीट की सेक्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद स्टील की सेक्शन अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप स्टील की सेक्शंस अवेलेबल हैं। और स्टील कंपोजिट मीन स्टील एंड कंक्रीट अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। ट्यूब फिल्ड विद कंक्रीट, दिस इज़ पाइप फिल्ड विद कंक्रीट, दिस इज़ रेक्टेंगुलर कंक्रीट कॉलम एम्बेडेड विद आई सेक्शन। ठीक है जी। इसी तरह सर्कुलर कंक्रीट कॉलम एम्बेडेड विद आई सेक्शन। आप देख सकते हैं जनरल सेक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। हम इसको सबको कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंक्रीट को रेक्टेंगुलर सेक्शन को हम डिफाइन करते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं जी के कंक्रीट कॉलम सेक्शन 18 इंच क्रॉस 18 इंच का हम एक सेक्शन डिफाइन कर देते हैं। और जो PSI मुझे चाहिए दैट इज़ 3500 PSI फॉर द कॉलम। दिस इज़ कंक्रीट रेक्टेंगुलर। यहाँ पे उसकी डेप्थ दे दें 18 इंच और 18 इंच इसकी विड्थ। इसके बाद आपने मॉडिफाई शो मॉडिफायर्स में जाना है। अब आपको पता है कि दिस इज़ माई कॉलम। जब हम कॉलम की बात करते हैं तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 and 3 एक्सिस के मॉडिफायर्स को मॉडिफाई करते हैं। दैट इज़ 0.70 फॉर बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़। इन दो वैल्यूज़ को आपने लाजमी मॉडिफाई करना है। व्हेन यू कंसीडर अर्थक्वेक डिज़ाइन और सिमिलरली जब आप क्रैक सेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। आपको ये मोमेंट मॉडिफायर्स आपको करने पड़ते हैं। ठीक है जी। फॉर कॉलम्स दिस वैल्यू इज़ 0.7। आई विल मैं आपको ACI की जो गाइडलाइंस हैं वो आपको ऑफिशियल वेब पेज भी आपको वो इंशाल्लाह आप डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ओके। देन आपने मॉडिफाई शो रीबार पे क्लिक करना है, PM2 M3। ठीक है जी। एक्सियल और माइनर मोमेंट एंड मेजर मोमेंट डिज़ाइन आपने कॉलम आपने इसको सिलेक्ट करना है। लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेरा जो है वो ग्रेड 60 का है
और जो टाइज मैं यूज़ करना चाहता हूँ दैट इज़ ग्रेड 40 रीबार, तो आप ग्रेड 40 रीबार सेलेक्ट कर लें। इसी तरह अगर आप चेक के देखते हैं कि आपने ग्रेड 40 डिफाइन नहीं किया सपोज़, तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके क्विकली एक न्यू मटेरियल ऐड कर सकते हैं। सो रीबार का सपोज 75 ग्रेड का मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप 75 ग्रेड का मटेरियल रीबार यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल नेम इट ग्रेड 75 रीबार। सो आप क्विकली क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं मटेरियल को। सो नो आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है दैट इज़ ग्रेड 75 रीबार आल्सो अवेलेबल। सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट। इस तरह रेक्टेंगुलर और टाइज जो आपकी रीइंफोर्समेंट है, आप उसको रेक्टेंगुलर टाइज और इन्फोर्समेंट टू बी डिज़ाइंड हम लोग। सो क्लियर कवर फॉर कन्फाइनमेंट बार्स हम 1.5 इंच फॉर कॉलम रखते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ बार्स अलॉन्ग 3 डायरेक्शनल फोर्स एंड 2 डायरेक्शनल फोर्स। सो इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो चले हम ज़रा इसी को के सो हमारे पास यहाँ पे so if I talk about a column section, so yes, this is my one of column। so आप देख सकते हैं कि जो आपकी वन डायरेक्शन है 1 2 3 4 5, एक डायरेक्शन में आपके कितने हैं 5 बार्स हैं, और दूसरी डायरेक्शन में 1 2। सो दूसरी डायरेक्शन में आपके कितने बार हैं 2 हैं। टोटल बार कितना गया 5 क्रॉस 2 10। एक डायरेक्शन में 5, दूसरी डायरेक्शन में 2, टोटल कितने हो गए 5 क्रॉस 2 10। सो ये आपने देख लेना कि आपकी बार की कन्फिग्रेशन क्या है। सो हम कह सकते हैं जी कि 3 डायरेक्शनल फोर्स के अलोंग हमारी क्या आ जाएगी, जो बार्स हैं दैट विल बी। सो 3 जो है वो बेसिकली 3 डायरेक्शनल फेस जो है दैट इज़ आवर माइनर फेस, बट जो 3 डायरेक्शन के अबाउट जो मोमेंट होता है दैट इज़ मेजर मोमेंट। सो ये आपने देख लेना है कि जो मोमेंट है जो अबाउट होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या है परपेंडिकुलर हो जाती है। सो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि वो 3 डायरेक्शन जो मोमेंट है वो मेजर हो जाता है, ठीक है जी। अदरवाइज 3 डायरेक्शनल इज माइनर डायरेक्शन एंड 2 डायरेक्शनल इज मेजर डायरेक्शन। सो हम क्या कहते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारे 4 बार हो जाएं और दूसरी डायरेक्शन में हमारे 3 हो जाएं। सो बार्स हमारे ऑलरेडी डिफाइंड हैं। सो ऐड री बार। सो यस दिस इज़ नंबर 6 हम यूज़ कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। सो कन्फाइनमेंट फॉर पॉइंट नंबर 3 एंड कन्फाइनमेंट हम 9 इंच पे। और नंबर ऑफ़ कन्फाइनमेंट बार्स की जब बात की जाए तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4। सो इस डायरेक्शन में कितने कन्फाइनमेंट बार हैं 4 हैं। इस डायरेक्शन में 1 2 कन्फाइनमेंट बार कितने हैं 2 आ रहे हैं। सो ये आपने देख लेना है। सो अगर हम इसी सेक्शन को अगर कंसीडर किया जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। सो हम दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं जी कि हमारी जो सिंगल टाई हो अगर, या आप इस डायरेक्शन में 3 कर दें या 4 कर देते हैं हम, चलें तो हम ज़रा चेक करते हैं इसको। सो दिस इज़ क्रॉस सेक्शन।
कि along the depth आप देख सकते हैं there are 4 bars in this direction and there are 3 bars in this direction. So ये आपने लेयर्स चेक कर लेनी है, ठीक है जी। सो सेंटर पे हम जो बार हैं वो सेंट्रल रीजन में हम वो नहीं प्रोवाइड करते, हम अलोंग दी एजेस और कॉर्नर पे हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो ओके कर देते हैं हम इसको। सो इस तरह आप एक कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाएं, कैन क्रिएट रेक्टेंगुलर। सो अब मैं जाता हूँ जी कि कॉलम कंक्रीट सॉरी बीम कंक्रीट 18 क्रॉस 12। सो इसकी जो डेप्थ है दैट इज़ 18 इंच एंड विड्थ दिस 12 इंच। मॉडिफाई शो मॉडिफायर में जाएंगे तो बीम के लिए हम 0.35 फॉर बोथ यूज़ करते हैं। इसके बाद मॉडिफाई शो री बार के तहत हम इसको बीम डिज़ाइन जो री बार के सेंट्रॉइड ग्रुप तक हम 2.5 इंच ही यूज़ करते हैं दोनों कंडीशंस में। और डक्टिलिटी ओवरराइड्स को आप 0 रहने दें, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। अगर आपको ये ओवरराइड करना चाहते हैं तो आप ओवरराइड कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने सपोज़ करता हूँ कि टॉप बार मैंने जो है वो 2 नंबर 6 के मैंने प्रोवाइड करने ही करने हैं। सो 0.44 मल्टीप्लाई बाई 2। सो 2 बार का एरिया मैंने इनपुट कर दिया, दोनों एंड पे इतना आ जाएगा। इसी तरह बॉटम पे कहता हूँ कि मैंने 3 नंबर 6 के प्रोवाइड करने ही करने हैं, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 1.32। सो दीज आर डक्टिलिटी ओवरराइड कि मैंने ये इतने प्रोवाइड करने ही करने हैं। सो देन आप इसको लिख सकते हो, अदरवाइज आप क्या इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर दें। आई एंड मतलब पहला एंड और जे एंड मीन दूसरा एंड, ठीक है जी। ओके कर दें जी इसको। और कन्फाइनमेंट बार नंबर 40 की यूज़ करनी है हमने, ओके कर दें जी, ओके। इसी तरह आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाएं, सर्कुलर सेक्शन भी आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ कॉलम कंक्रीट 12 डाया, सो 4000 psi, डायामीटर 12 इंच। मॉडिफाई शो, अब कॉलम के लिए मॉडिफायर 0.7 अगेन 0.7, ओके। सो इसी तरह मॉडिफाई शो री बार में हम कॉलम का डिज़ाइन करेंगे, ठीक है जी। सो हम जो सर्कुलर सेक्शन है वो बीम के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। सो सर्कुलर और सर्कुलर के साथ टाइज और स्पाइरल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्पाइरल यूज़ कर लेते हैं जी। क्लियर कन्फाइनमेंट, ओके, दैट इज़ ओके। नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूडनल बार हम 6 कर देते हैं एंड दैट ऑफ नंबर 4। और जो कन्फाइनमेंट है दैट इज़ नंबर 3। और जो क्लियर स्पेसिंग है तो कन्फाइनमेंट बार की वो हम 5 इंच करते हैं, ठीक है जी, इन केस ऑफ स्पाइरल। सो ओके। तो ये है जो आप स्टार्ट पे अपनी एजम्पशन के साथ डाटा जो आप यूज़ करते हैं। सो ये आपको जनरली नॉन होना चाहिए। सो आप सेक्शन डिफाइन कर लें, जो सेक्शन आपके साथ ओके आ जाए आप उसको सेलेक्ट कर लें, उसकी रिइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको फर्दर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाएं, आप टी कंक्रीट सेक्शन डिफ़ाइन करना चाहते हैं या आप प्रीकास्ट सेक्शन डिफ़ाइन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जब हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील का नया सेक्शन आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट जनरली हम ऐसा नहीं करते क्योंकि स्टील के जो होते हैं सेक्शंस वो हमारे पास बिल्ट इन अवेलेबल होते हैं। सो अब ये जो है मुझे सेक्शन नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि जो 3 सेक्शन मैंने कंक्रीट के डिफ़ाइन किए वो कर लिए। अब इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टीज़ पे जब जाएंगे आप
अब आप सिलेक्ट करें आई सेक्शन। अब आप देखें ASI 114, ठीक है जी, AISC 14 का जो सेक्शन डाटाबेस है उसके ये सारे आ गए आपके पास। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स सिस्टम यूज़ कर रहे हैं सो ये इंचज़ में है, ठीक है जी। तो इसके अगर आप प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो दीज आर ऑल अबाउट इंचज़। सो हमने इंचज़ में और पाउंड में नहीं यूज़ करना। अगर सपोज तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टी स्टील आई सेक्शन, इसके बाद आप 14M पे क्लिक कर लें तो आपके पास ये मीट्रिक सिस्टम में सारे सेक्शंस आ जाएंगे, ठीक है जी। और अगर आप इंचज़ वाला सिस्टम में तो आए सिंपल 14 पे क्लिक कर दें तो आपके पास ये सारे सेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमने स्टील के भी कुछ कॉलम्स हमने डिफ़ाइन करने हैं। तो उसके लिए मैंने जो यूज़ करना है दैट इज़ W सेक्शंस मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, सारे के सारे W सेक्शन सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये सारे के सारे मेरे पास W सेक्शंस आ गए, ठीक है जी। इसी तरह इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टीज़ करके मैं बीम्स के लिए कुछ स्टील के बीम्स भी उनके लिए मैं चैनल सेक्शन भी यूज़ करना चाहता हूँ। सो चैनल्स जो हैं वो सिर्फ मैं C सेक्शन ही यूज़ करना चाहता हूँ। तो जहाँ पे मेरा C सेक्शन ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे तक मैं एंड कर देता हूँ। सो मेरे पास चैनल सेक्शन भी ऐड हो गए हैं। नाउ अब जो स्टील का जो डिज़ाइन है वो हम 1 बाय 1 सेक्शन उसको असाइन नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, ऐड न्यू प्रॉपर्टी ऑटो सेलेक्ट लिस्ट। तो जब हम ऑटो सेलेक्ट लिस्ट यूज़ करते हैं तो इसका हमारे पास बेनिफिट ये है कि वो स्टील को ऑटो सेक्शन असाइन करता रहता है। जब हम एनालिसिस करेंगे तो इन केस अगर फेल होता है तो उसको ऑटोमेटिक चेंज करेगा और इसको रीडिज़ाइन करेगा। सो बिकॉज स्टील के सेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। कंक्रीट के तो हमारे पता है कि हमारा अगर 15 बाई 15 इंच का फेल हो गया तो अगला 18 बाई 18 इंच का पास हो जाएगा, ठीक है। ना हुआ तो 24 बाई 24 इंच का हो जाएगा, ठीक है जी। बट स्टील के केस में ऐसा नहीं है। सो येट वी डोंट नो कि कौन सा सेक्शन जो है हमारा पास होगा। सो हम क्या कहते हैं कि सेक्शन की लिस्ट बना देते हैं जो ऑटो सेलेक्ट करती है। इसका हम नाम दे देते हैं ऑटो आई सेक्शन। सो इसमें जितने भी हमारे पास W सेक्शंस हैं आई के वो हम सारे सेलेक्ट करके ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ओके का ऑप्शन नहीं आ रहा। आई थिंक आई हैव टू, ये ओके का ऑप्शन जो है वो नीचे आ रहा है टास्क बार के। आई डोंट नो कि ये क्या प्रॉब्लम है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं ऑटो आई सेक्शन मेरे पास ऐड आ गया। इसी तरह ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाएंगे हम, ऑटो सिलेक्शन लिस्ट, और अब आपने ऑटो C सेक्शन, सो आपने जितने भी C सेक्शन हैं आपने वो सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। आप इनको ऐड कर दें। सो ये हमारे पास C सेक्शन आ गए।
अब हम इसको यहाँ पे ओके कर देंगे तो ऑटो सी सेक्शन भी आ गया। इसी तरह हमारे पास बीम्स और कॉलम कंक्रीट सेक्शन भी आ गए। सो इस तरह से हम फ्रेम के सेक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो जब भी आपने स्टील के सेक्शन डिफ़ाइन करने हैं, मेक श्योर कि आप ऑटो सेक्शन लाजमी डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। सो इससे आपको स्टील का डिज़ाइन बहुत आसान हो जाएगा। सो हम इसको ओके कर देते हैं। सो हमारा फ्रेम का सेक्शन क्या हो गया, ओके। इसके बाद आ जाता है नंबर 2, स्लैब सेक्शंस। स्लैब सेक्शन में आप देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ आ जाते हैं। स्लैब 1 है, इसको आप मॉडिफाई शो कर दें। सो इसकी जगह आप नाम रख दें, सपोज मैं 6 इंच स्लैब यूज़ करना चाहता हूँ। स्लैब 6 इंच 3000 PSI एंड शेल थिन, यस। जो शेल थिक होते हैं दैट इज़ जनरली ओवर 18 इंच जो सेक्शंस होते हैं उनको हम थिक कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। सो अंडर जो 18 इंच हैं उनको हम थिन सेक्शन ही कंसीडर करते हैं। सो आप थिकनेस इसकी 6 इंच कर दें। इसके बाद मॉडिफाई शो मॉडिफायर्स। सो इसके जो मॉडिफायर्स हैं दैट इज़ ऑल 0.25। सो इसके लिए आपने सारे के सारे 0.25 कर देने हैं, एक्सेप्ट मैस एंड वेट के। मैस एंड वेट आपका 1 ही रहेगा, बाकी सब आपने 0.25 कर देने हैं। सो इसके बाद ओके कर दें। सो इसी तरह अगर हम बात करें डिफाइंड सेक्शन प्रॉपर्टीज़ फ्रेम सेक्शन की, तो अगर आप इस पे देखें तो मॉडिफाई शो प्रॉपर्टीज़ में जाएं। सो इसके लिए हम यही रखेंगे बिकॉज़ ये सेक्शन क्रैक नहीं होते। कंक्रीट जो है वो इनिशियली क्या होता है, क्रैक्ड होता है, ठीक है जी, वेल बिफोर FC प्राइम, ठीक है। सो इवन लेस देन हाफ FC प्राइम पे भी क्या हो जाता है, कंक्रीट इनिशियली क्या होता है, क्रैक होता है। तो दैट्स वाई हम उसका जो फैक्टर्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं। सो स्टील के केस में हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। सो इसी तरह जब हम ने डिफ़ाइन किया तो ये जो मॉडिफायर्स हैं ये डिफरेंट हैं। स्लैब के लिए आप देख सकते हैं कि जो मॉडिफायर्स हैं वो ऑल आर 0.25 एक्सेप्ट मैस एंड वेट के। ओके कर दें। इसी तरह आप स्लैब और भी डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट इज़ आई थिंक इनफ फॉर मी। सो इसके बाद आप डेक सेक्शन डिफ़ाइन करना चाहते हैं, आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो अगर आप कंक्रीट के फ्रेम सेक्शन डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आई रिकमेंड कि सबसे पहले आप रेनफोर्समेंट बार साइजेस आप लाजमी डिफ़ाइन करें। सो यहाँ पे ऑलरेडी ASTM बार साइज डिफ़ाइन है, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 एंड 18। सो आप इनको कर सकते, इस तरह आप इनको क्लियर भी कर सकते हैं। सो अभी मैं इनको क्लियर नहीं करता बिकॉज मैंने यूज़ किए हैं। सो ऐड कॉमन बार सेट अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो US कस्टमरी, तो US सॉफ्ट मीट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं। सो नंबर 13, नंबर 6, सॉरी नंबर 10, नंबर 13, नंबर 16, 19, 22, 25। सो ये जो हम जनरली PRC की बुक में पढ़ते रहे हैं, सो ये बार वो वाले बार हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये मिलीमीटर्स में और ये इंचज़ में है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप SI बार यूज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6, 8, 10, 12, 14 वो भी आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी तरह आप कैनेडियन बार और ऑस्ट्रेलियन बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे ब्रिटिश अवेलेबल नहीं है। तो ओके कर दें अगर आप इन बार को ऐड करना चाहते हैं। सो मैं मेरे लिए तो जो पहले ही थे वो तो इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज़ वॉल सेक्शन। वॉल सेक्शन जब आपने डिफाइन किया दैट इज़ वॉल 1, इसको हम मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी करते हैं दैट इज़ वॉल
तो इसका हम नाम देते हैं ब्रिक वॉल 9 इंच। सो सबसे पहले इसकी थिकनेस आप डिफाइन कर दें 9। शेल क्या आ जाएगा हमारा, थिन ही आ जाएगा, ठीक है जी। सो PSI में देखें तो M2000 PSI मैसनरी 2000 PSI, ठीक है जी। याद आया जो मैसनरी का हमने मटेरियल डिफाइन किया था। सो शेल थिन ही है बिकॉज दिस इज लेस देन 18 इंच थिक। सो मॉडिफाई शो, अब यहाँ पे भी जिस तरह हमने स्लैब्स के हमने 0.25 लिखे थे, आपने उसी तरह वाल के लिए भी 0.25 लिख लेने हैं, मैसनरी वाल के लिए, एक्सेप्ट मैस एंड वेट के। सो अब आपके पास एक 9 इंच वाल की भी आपके पास ब्रिक वाल, वो भी आपके पास प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई है। सो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड होगी। सो एक्सेप्ट दीज, हम आप इनको जनरली डिफ़ाइन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, जो हम नॉर्मल बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है जी। सो ये स्पेशल केसेस के तहत हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेम सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर द